पाकिस्तान से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव से एक दिन पहले बलूचिस्तान में 2 धमाके, 27 लोगों की जान। बलूचिस्तान में 2 जगहों पर बहुत बड़े धमाके, यानी आप समझ लीजिए कि बैक टू बैक 2 ऐसे टारगेट उन्होंने हिट किए हैं जिसमें दर्जनों लोग जान बहक हो। तो अब तो सबक सबने सीख लिया कि भाई मिल बैठकर करना होगा, क्योंकि ये जो कश्ती है जिसमें हम सारे सवार हैं, अगर हम इसको मजबूत नहीं करेंगे तो हम अपना सफर जारी नहीं रख सकेंगे ज्यादा हम आसानी से। कभी हम देखते हैं बलूचिस्तान में अटैक हो रहा है, कभी हम देखते हैं अपना क्या नाम लेते हैं डेरा इस्माइल खान में अटैक हो रहा है। बताया जा रहा है कि 25 अफराद जान बहक, लेकिन जितने बड़े वो धमाके फुटेजेस और उनकी वो चल रही हैं, उससे ये अंदाजा होता है कि ये इससे ज्यादा जो है वो फिगर है। पहले अपने इंटरनल देखना चाहिए, हमें अपने लोगों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हमें अपने बॉर्डर लाइन को देखना चाहिए कि जो लोग रहते हैं वो कितनी मुश्किल में। सही बात तो आप इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन अपना देख नहीं रहे कि वो लोग कितनी मुश्किल में। और एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट इस वक्त नजर आ रहा है हमें पाकिस्तान में। डू यू फोरसी कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने में कामयाब हो जाएंगे एंड द पॉलिटिकल क्लास जो है वो उसको भी असर्ट करने की जरूरत है, ताकि ये जो मैटर्स हैं वापस सिविलियन स्पेस में जाएं और हम इसको एक लॉन्ग टर्म तरीके से अपने मसाइल को हल कर सकें। 2 धमाके और ये पॉलिटिकल ऑफिसर्स के सामने हुए हैं और खुदकुश हैं, जैकेट पहन के आ रही ऐसे ही, और कुछ ऐसा भी होता है कि वो बम फिट कर देते हैं कहीं पर, उस तरीके से भी होता है। आप कैसे उनको कह सकते हैं कि वो दहशतगर्द है या वो पाकिस्तानी नहीं है या वो कठपुतली हैं और लोगों के हाथों में जो है वो खेल रहे हैं। अभी हमें उठकर खड़ा होना होगा और उनके हकूक की जंग अपनी हक की जंग समझकर लड़नी होगी। जय हिंद दोस्तों, खबर कुछ नई नहीं है, खबर आप लोग पता है आप लोगों को अच्छे से। बलूचिस्तान में फिर 2 नए धमाके हुए और इस धमाके में टोटल 27 लोग एलिमिनेट हुए, जिसमें से बताया जा रहा है कि 15 पाकिस्तानी आर्मी के जवान थे और जो बचे हुए थे वो लोकल सिविलियंस थे, पंजाबी मुस्लिम थे। इनको टारगेट करके, जैसा कि डॉन न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, इनको टारगेट करके पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम और पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करके ये दोनों धमाके किए गए। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिसने धमाका किया वो रिलीजियसली या फिर इतना मोटिवेटेड था कि उसने अपने अंदर ही बॉम्ब बांध के और उसने धमाका कर दिया। तो आप समझ सकते हैं क्या है दोस्तों। पाकिस्तान पूरी दुनिया में, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ और चाहता हूँ कि ये मेरे मुस्लिम भाई इस वीडियो को देखे। पाकिस्तान हर वीडियो में कहता है कि हम इस्लाम के रक्षक हैं, लेकिन दोस्तों इस समय पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को एलिमिनेट करने पे लगा हुआ है। ठीक है, अब पूरी दुनिया में इस्लाम की रक्षा बाद में कर लेना, इस्लामिक यूनिटी की बात करते हैं ये पूरी दुनिया में, जबकि इनके घर में खुद बलूचिस्तानी पंजाबी को मारना चाहता है। मारना इन द सेंस कि आप लोग समझते हैं ना, पंजाबी लोग बलूचिस्तान से नफरत करते हैं, तो भाई अगर तुम नफरत करोगे तो दूसरा प्यार तो करेगा नहीं। फिर बलूचिस्तान के लोग भी पंजाब से नफरत करते हैं। पंजाबी मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, वो भी मैं पाकिस्तानी पंजाब वाले इलाके की बात कर रहा हूँ। तो ये बार बार मुस्लिम मुस्लिम कहते हैं और इनके घर में ही मुस्लिम मुस्लिम को एलिमिनेट। इंटरनेशनल लेवल पे कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है तो भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो अब सबूत आ कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के लिए एक खुफिया नेटवर्क चलाया जा रहा था जो मुख्तलिफ लोगों की टारगेट किलिंग करता था। और ये जो टारगेट किलर्स हैं इनको एक थर्ड कंट्री से इनको कंट्रोल किया जा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से आलमी सतह पे इंटरनेशनल लेवल पे भारत के खिलाफ हम क्या कदम उठा सकते हैं? हुआ ये है कि इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे पहले बलूचिस्तान में 2 जगहों पर बहुत बड़े धमाके हुए, यानी आप समझ लीजिए कि बैक टू बैक 2 ऐसे टारगेट उन्होंने हिट किए हैं जिसमें दर्जनों लोग जान बहक हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान में, और सिर्फ चंद घंटे पहले इलेक्शन शुरू होने से। यानी देखिए ना, कल है और आज दोपहर में जो है वो ये हो रहा है। बताया जा रहा है कि 25 अफराद जान बहक हुए हैं, लेकिन जितने बड़े वो धमाके, उनकी फुटेजेस और उनकी वो चल रही हैं, उससे ये अंदाजा होता है कि ये इससे ज्यादा जो है वो फिगर है। अच्छा, अब इसमें यह है कि बलूचिस्तान में पहला धमाका जो है वो जिला पश्तीन में हुआ, जहां पर उसमें वहां पर भी एक पॉलिटिकल ऑफिस है और असफंदियार वली के पॉलिटिकल ऑफिस में कहा जा रहा है कि वो हुआ धमाका जिसमें 12 अफराद, पहले ही जो खबर आई उसमें 12 अफराद कहा गया कि ये अपनी जान से चले गए हैं। दूसरा धमाका किला सैफुल्ला JUI फे जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसके दफ्तर के बाहर हुआ, जिसमें फिर वो बता रहे हैं कि कुछ 17 के करीब अफराद जो हैं वो जान बहक हुए। ये फिगर्स कई जगहों पर मुख्तलिफ पाई जाती हैं, लेकिन जो पहले ही फिगर आई, अगर देखें, अगर कोई ऐसी बात बताई जाए कि पहले ही धमाके आते ही पता ये चले कि 17 अफराद उसके अंदर जान बहक हो गए हैं और फिर एक में पता चले कि 12-15 अफराद, इसका मतलब ये है कि काफी बड़ी तादाद। अच्छा, अब इसमें जख्मियों की तादाद अलग है, तो जाहिर है कि वो तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ने भी उस वक्त कुछ फहरिस्त तैयार की, वो खबरों की बुनियाद पर
जो लोग हो रहे थे। तो जब ये कनाडा और अमेरिका की खबरें आई कि वहां सिख रहनुमाओं को ये हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी चुन चुन कर मार रही है, तो मुझे ख्याल आया कि ये काम तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान में भी हो रहा होगा। तो आज उसकी भी तस्दीक हुई है। और अभी जिस तरह आपने कुछ नाम लिए, मेरे पास कुछ और नाम भी थे इसके अंदर, इसी फहरिस्त में। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी मुंहजोर हो गई है कि वो ये समझती है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो दुनिया भर में अपने जो मुखालिफिन हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर दें। और मुझे ये भी पता चला कि बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करने की कोशिश की है, जिसमें पाकिस्तानी जो हाथ हैं वो यानी लोग हैं उनको इस्तेमाल किया है। एक थर्ड कंट्री में, पता नहीं गल्फ में या कहीं बैठकर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाए और बड़े तरीके से कि उनका एक को कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ठीक नहीं रहा और ये बंदा पैसे लेकर भाग गया है, तो कोई एजेंसी है। इस बात का भी एहसास करना चाहिए कि सिविल और मिलिट्री मिलकर काम करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। इसमें ये बात नहीं है कि सिविल सुप्रीमेसी है या मिलिट्री सुप्रीमेसी है। मैं ये कहता हूं कि हम सारे इसी एक गाड़ी के पहिए हैं। हम सबको इसको सही तरह से शामिल होकर काम करना चाहिए। इसी को इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसी को आगे लेकर चले, तो फिर आप देखेंगे कि मामलात जो हैं वो पटरी से नहीं उतरेंगे। ये मेरा मकसद है कि इस बिल्कुल हो सकता है और आज इसकी अशद जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बैस साहब। मूविंग ऑन बैस साहब, आपने इस आर्टिकल में जिक्र किया है, जारी बात है भारत और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा एक, क्योंकि हमारा 70-75 साल से एक मसला भी है। आपने बात की है कि भारत हमें कहता है जी कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराते हैं, पाकिस्तान भारत को कहता है कि वो पाकिस्तान में टेररिज्म करा रहा है। और आपने ये भी कहा कि हमें मिल के तो जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है उसको एलिमिनेट करना है। अब ऐसा क्या है कि भारत को कन्विंस किया जाए या भारत इस चीज़ को समझे कि यहाँ कोई थर्ड एक्टर बीच में आए जो ये कहे कि भाई और बहुत सारी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें उनको एलिमिनेट करना है और भारत और पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए, या कि आप समझते हैं कि भारत ने अपनी पोजीशन फिक्स कर ली हुई है कि बस पाकिस्तान से बात नहीं करनी और कश्मीर के मसले को टेररिज्म से लिंक कर दिया है और पाकिस्तान जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करा रहा है। कैसे भारत इससे निकल सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन पूरी दुनिया की कैपेसिटी भी कोई नहीं है। एम्बेसडर फ्रेंकली स्पीकिंग, कभी आप भी सारी बातें इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं कि वो पुश कर सके। एक वक्त था वो कहते थे आओ टेबल पे बैठो। आज कोई पाकिस्तान को तो फिर भी शायद कह सकते हैं, भारत को कोई नहीं कह पा रहा। आप इसको कैसे देखेंगे? जी देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हमें हिंदुस्तान की तरफ से जो इस वक्त रवैया है उस पे तो कोई आप ज्यादा नहीं काम कर सकते, क्योंकि अगर आप कोई कंसेशन भी देना चाहें तो वो उसको ये शो करते हैं कि ये हमारे दबाव में है। वो है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया जो है वो ये सोचे कि क्यों पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, होने चाहिए, और उसके लिए बड़ा इस्तदलाल है जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग उसका इदराक भी करते हैं। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान का शुमाली सरहद चीन के साथ, उसमें मसाइल हैं। तो दोस्तों, ये सब देख के अब तक आप लोगों को शक नहीं, पक्का भरोसा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के पास न्यूक्लियर पावर तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये न्यूक्लियर कैपेबल देश है। हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन इनके सैनिकों पे धमाका होता है और कभी 25 मरे भेड़ बकरियों की तरह, जैसे भेड़ बकरियों को निपटा देते हैं ना, वैसे यार इनके आर्मी के लोग मरे। भाई इतनी लोकल इतनी घटिया कोई आर्मी होती है कि कभी एक धमाका हुआ 25 मरे, 50 मरे, 60 मरे। भाई इतना धमाका थोड़ी होता है कहीं पे, ठीक है। ये दोस्तों नीचे से नंबर वन आर्मी है, लेकिन नीचे से नंबर 1 आर्मी। तो इतने धमाके तो मैंने कभी नहीं देखे। तालिबान जब मर्जी टपका देता है इनको, उधर से ईरान जब मर्जी ठोक देता है, BLF जब मर्जी इनके हेडक्वार्टर्स पे हमले कर देते हैं। भाई ये कोई आर्मी है? मतलब कोई दवा खाना है जो मर्जी जब जाके खरीद लिया, ये वाला सीन हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज तो माननी पड़ेगी, पाकिस्तान के लोग रिलीजियसली इतने मोटिवेटेड है, खास करके पाकिस्तानी पंजाबी लोग ये समझते हैं कि मतलब हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, इस्लाम से बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन ये नहीं देखते कि इस्लाम के आड़ में हम दुनिया को तो कह रहे हैं इस्लाम अपनाओ, इस्लाम के अलावा दूसरों को खत्म कर दो, लेकिन पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम अपने घर में नहीं देख रहे। बलूची भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, गिलगित भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं,
इसके बाद पाक ऑक्यूपाइड लैंड के साथ क्या कर रही है, ये सारे का सारा किया धरा पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम का है। और भारत में भी जो टेररिस्ट आते हैं ये पूरे के पूरे पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम की देन है। और दोस्तों मैं एक आंकड़ा चेक कर रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी में जितने भी आर्मी हैं उनमें से मोर देन 73% बिलोंग करते हैं पाकिस्तानी पंजाब प्रांत से, और ऑफिसर्स जितने हैं पाकिस्तानी आर्मी में वो मोर देन 97% बिलोंग करते हैं पाकिस्तानी पंजाब से। तो पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स की वजह से आज दुनिया में, सिर्फ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मुस्लिम बदनाम हो रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।